हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। प्रवीण और अमृता की नई नई शादी हुई थी। दोनों अपने नए घर में नई जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन प्रवीण के ऑफिस जाने के बाद अमृता किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे बेडरूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जाकर देखा तो उन दोनों की फोटो फ्रेम गिरी हुई थी। उसे लगा कि ये कैसे गिर गया, क्योंकि घर में वो अकेली थी। उसने फ्रेम उठाकर ऊपर रख दिया और वापस से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़। बेडरूम में आकर देखा तो वही फोटो फ्रेम फिर से नीचे गिरा हुआ था। अब अमृता के बदन में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। वो घबराते हुए गई और झुककर फ्रेम को उठाकर सीधी हुई तो उसकी सांस ही अटक गई। उसके ठीक सामने एक भयानक काली आकृति खड़ी थी। अमृता इतनी डर गई कि चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी आंखें अपने चेहरे पर पानी के छींटों और थपथपी को महसूस करके खुली। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा, पर वहाँ उसके पास प्रवीण के अलावा और कोई नहीं था। प्रवीण ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया। तब उसने सब कुछ प्रवीण को बताया, पर उसने अमृता की बात को वहम कहकर टाल दिया और कहा, तुम हॉरर मूवीज देखना बंद करो, उसी का नतीजा है ये। इसके आगे अमृता कुछ बोल नहीं सकी और चुप हो गई। खाना खाकर दोनों सोने चले गए। रात के कोई 12 बजे होंगे जब अमृता की आंख अचानक से खुल गई। बहुत बार करवट लेकर सोने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जो थोड़ा सा खुला हुआ था, और वहाँ एक भयानक सी काली सी दिखने वाली चीज़ खड़ी थी, जो लाल लाल आँखों से उन दोनों को ही घूर रही थी। अमृता के होश फिर से उड़ने ही वाले थे, पर उसने हिम्मत करके प्रवीण को कांपते हुए हाथों से जगाया और सब बताकर उधर देखने को कहा। प्रवीण भी आंखें मलता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कहाँ अमृता, वहाँ कोई भी तो नहीं है। अब अमृता को जोर का झटका लगा, क्योंकि वो अब भी उस भयानक चीज़ को वहीं खड़े देख रही थी। इस पर प्रवीण उठा और जाकर दरवाज़ा बंद करके आ गया। अमृता को चादर उड़ाकर सुला दिया और खुद भी सो गया। थोड़ी देर बाद अमृता ने सिर उठाकर देखा तो दरवाज़ा बंद ही था। तब उसकी जान में जान आई और वो भी सो गई। अगले दिन अमृता अपने घर कोई फंक्शन अटेंड करने गई थी, फिर रात को वहीं रुक गई। रात को सबके जाने के बाद उसने कपड़े बदले और सोने की तैयारी करने लगी। पिछली रात के डरावने एक्सपीरियंस के बाद वो ठीक से सो नहीं पाई थी, तो उसने सोचा आज अपने बिस्तर पर वो चैन की नींद सोएगी। खैर, होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात के 12 बजे अमृता की आंख फिर से खुल गई। उसे कमरे के अंधेरे कोने में से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा वो कमरे में अकेली है तो रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। पंखे की आवाज़ में उसे वहम हो रहा है। उसने चादर सिर से खींच ली, पर हर गुजरते पल के साथ रोने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। तंग आकर उसने चादर हटाई और लाइट ऑन करके उस कोने की तरफ देखा तो उसके रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। कोने में कोई दीवार की तरफ मुंह करके पैर के पंजों के बल बैठा रो रहा था। अमृता ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पूछा, जवाब क्यों नहीं देते और रो क्यों रहे हो? पर फिर कोई जवाब नहीं आया। वो घबराते हुए अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मोड़ा तो जो उसके सामने था उसने अमृता के पूरे बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके बाद उसकी शक्ल, उसका बदन, सब कुछ जला हुआ था। जली हुई चमड़ी उसके चेहरे की हड्डियों से चिपकी हुई थी। बुरी तरह से डरी हुई अमृता चीखने को हुई तो उसके गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकली। अमृता उल्टे कदमों से चलती हुई
अपने बेड से जा टकराई और उस पर बैठ गई। तब वो जली हुई आकृति अमृता पर अपनी लाल लाल आंखें जमाए हुए धीरे धीरे उठी और बहुत ही अजीब बेढंगी चाल से चलती हुई अमृता के पास आ गई। उसका जला हुआ चेहरा अमृता के चेहरे के और करीब आता गया। अमृता का दिल जोरों से धड़क रहा था, इतनी जोर से कि वो बाहर ही आ जाएगा। अमृता उससे दूर हटते हटते बेड पर लेट चुकी थी और उस भयानक आकृति की हड्डियों वाली उंगलियां उसकी गर्दन के इर्द गिर्द जम चुकी थी। उसके गले पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अमृता छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसको लगा आज वो मर ही जाएगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। आंखें घुमाकर देखा तो पूरे कमरे में रोशनी थी। फिर उसने अपने गले पर टटोल कर देखा, वो जिंदा थी। एक बार को उसको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने जाकर लगातार बज रहे अपने फ़ोन को उठाया। कॉल पर प्रवीण था। हेलो अमृता। प्रवीण की आवाज़ सुनते ही अमृता के आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है अमृता, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? प्रवीण ने परेशान होकर पूछा। अमृता ने रो रो कर रात वाली सारी घटना बताई। सुनते हुए प्रवीण के बदन में भी डर की एक सर्द लहर दौड़ गई। रात को मेरे साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ था। ये सुनकर अमृता का रोना अपने आप रुक गया और वो ध्यान लगाकर सुनने लगी। कल बीच रात को मेरी आँख खुल गई। मेरे पैरों के पास बैठकर कोई रो रहा था, पर अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं उठकर बैठ गया तो वो चीज़ अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी अंधेरे में, सिर्फ 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी। मैं उठकर भागना चाहता था, पर जैसे मेरे बदन को लकवा मार गया था। मैं उंगली तक भी हिला नहीं पा रहा था और ना ही मेरे गले से कोई आवाज़ निकली। ना जाने कितनी देर तक वो भयानक आंखें मुझे यूं ही घूरती रही, पता नहीं। फिर अचानक से वो लाल आंखें गायब हो गई और मेरा शरीर भी नॉर्मल हो गया। मैं आपको पहले से ही कह रही थी, पर आपने मेरी बात टाल दी थी। उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं मानी थी, अमृता ने घबराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब प्रवीण अमृता के घर पहुँचा तो सब लोग परेशान दिख रहे थे। उसे समझ आ गया कि अमृता ने उनको सब बता दिया है। अमृता के पिताजी ने प्रवीण को बिठाया और समझाने लगे, बेटा ऐसे टाइम में आप दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो और आप भी यहीं रुक जाओ। मेरे पहचान के एक बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं, पर वो अभी शहर में नहीं है, कल तक आ जाएंगे। आप लोग उनसे मिलना, वो ज़रूर इस समस्या का समाधान कर देंगे। उनकी बातें सुनकर प्रवीण ने अमृता की तरफ देखा। उसने आंखों से हामी भरी तो वो भी मान गया, पर आज की रात कैसे बीतेगी ये डर दोनों को ही खाए जा रहा था। रात को दोनों बेड पर सोए ज़रूर थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और लाइट्स भी ऑन थी। रात के 1 बजे थे घड़ी में। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बिना आवाज़ के बंद हो गया। दरवाजे का लॉक क्लिक होने की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा और उठकर बैठ गए। फिर उन्हें भारी सांसों की आवाज़ अपने बेड के चारों तरफ सुनाई देने लगी। वो बेड के चारों तरफ चक्कर काटती लग रही थी। दोनों के दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे। डरकर अमृता ने प्रवीण की बाह कसकर पकड़ ली। सांसों के साथ साथ अब कदमों की भी आवाज़ आने लगी थी। नीचे देखा तो खून वाले पैरों के निशान बेड का चक्कर काट रहे थे। अमृता की चीखें निकलनी शुरू हो गई थी, जिसे सुनकर उसके घर वाले भी दरवाजे पीटने लगे थे, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अचानक उनका बेड ऊपर हवा में उठ गया और अब अमृता और प्रवीण
दोनों ही गला फाड़कर चीखने लगे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। तभी कमरे में धूप की खुशबू और शंख की आवाज़ आने लगी। बाहर अमृता की माँ ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़कर पूजा करना शुरू कर दिया था। अंदर बेड धड़ाम से नीचे आ गया और दरवाज़ा भी एक झटके से खुल गया और दोनों कमरे से हॉल की तरफ भागे। वो रात सबने साथ मिलकर जागकर गुजारी। अगली सुबह दोनों तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। तांत्रिक बाबा का आश्रम शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाबा एक छोटे से कमरे में बैठे थे, जहां अगरबत्ती और लोबान की तीखी गंध फैल रही थी। कमरे में धुंधली रोशनी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। बाबा ने उन्हें देखा। उनकी आंखें गहरी और भेदने वाली थी। मुझे पता था कि तुम लोग आओगे, बाबा ने धीमी गंभीर आवाज में कहा था। तुम्हारे साथ एक बुरी आत्मा का साया है। प्रवीण और अमृता चौंक गए। आपको कैसे पता बाबा? प्रवीण ने पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें वह सब देख सकती है जो तुम नहीं देख सकते। आओ बैठो। दोनों बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। कमरे में रखी हुई चीज़ें हल्के हल्के हिलने लगी। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब लाल थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बाबा ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी और गूंजने वाली थी। यह एक ऐसी आत्मा है जिसे धोखा दिया गया था, जिसे प्यार में धोखा दिया गया था। यह आत्मा नेहा की आत्मा है, बाबा ने यह कहा और उनकी आंखें सीधी प्रवीण पर टिकी हुई थी। नेहा? अमृता ने हैरान होकर पूछा। कौन है नेहा? बाबा ने प्रवीण की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इसे धोखा दिया है प्रवीण। तुमने नेहा से शादी का वादा करके भी छोड़ दिया और इस लड़की की खूबसूरती और पैसे के लिए इससे शादी कर ली। ये नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब उसे तुम्हारी शादी का पता चला तो दुख और गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली और अब मर कर भी वो धोखे का बदला लेने आई है। ये सब सुनकर अमृता ने अपना मुंह फेर लिया और प्रवीण का सिर भी शर्म से झुक गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ नेहा, मुझे माफ़ कर दो, पर आप हमें बचा लीजिए बाबा जी। बाबा जी ने उन्हें भरोसा दिलाया। फिर नेहा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और दोनों को अभिमंत्रित ताबीज़ दिए, जो पहनने के बाद उन्हें फिर कोई परेशानी नहीं हुई। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।